Good morning, students. Welcome back to Surya Narayana Sao Techno English class. Today we shall discuss about verb in Hindi. So verb क्रिया एक्शन वर्ड हिंदी में क्या होता है? You know these are the helping verbs and these are the two components ing and en. There are 24 helping verbs. Out of them 11 are primary verbs because they can be used as main verb and also helping verb. These are modals, 13 modals, and these are two components. This ing, that is u, en, that is e. So it is for continuous aspect and en is for perfect aspect. We have already discussed about it. Next, you know a verb has 6 forms. How they have more than 6 forms and how they come to 6 numbers. We have already discussed about them. Next, kriya. Hindi में kriya. In English that is verb, action, word, क्रिया. जिस पद से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. जैसे पढ़ना, जाना, लिखना, दौड़ना आदि. क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं. दैट इज इन्फिनेटिव और मॉर्फेम और इनोरिया धातु बोलते हैं. जैसे पढ़, जा, लिख, दौड़, ये सब धातुआं हैं. ये दीज आर दी इन्फिनेटिव्स. क्रिया के भेद होता है. You know there are different types of verbs in English. Similar is the case with Hindi. There are different types of verbs in Hindi. So एक क्या होता है? मूल क्रिया होता है जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि. यौगिक क्रिया जैसे कि पढ़ सका, खेल लेता, दौड़ सकना आदि. संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया इससे प्रमुख भेद है. जो कर्म ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं. कर्म बोलने से आपको मालूम है न, when a noun is used after a verb that is called कर्म. और ये कर्म क्या होता है? यू नो इन हिंदी सेंटेंस और संस्कृत और ओरिया द लास्ट वर्ड इज द वर्ब. आई मीन ओरिया वाक्य हो कि हिंदी वाक्य हो कि संस्कृत वाक्य हो, से वाक्यर शेष पदटा होची क्रिया अधिकांश क्षेत्र में. तेबे से क्रियाटी को जदि आम कौन लगे पचारिबा, क्या लगे पचारिबा, क्योंटी लगे पचारिया, ताने जोटा उत्तर आसीबो सेटा होची कर्मटा. सिमिलर हिंदी में क्या होता है? आपको मालूम पड़ गया ना, हिंदी में भी क्रिया अंत में आता है. ये जो क्रिया है ना उसको पूछेंगे क्या लगा कर, क्या किसको लगा कर पूछेंगे तो जो उत्तर में आएगा वो कर्म हो जाएगा. सो सकर्मक दैट इज ट्रांजिटिव. सो व्हाट इज सकर्म? ये सकर्म क्या होता है? क्रिया उसका पूर्ण प्रकाश और उसका पूरा अर्थ प्रकाश करने के लिए एक नाउन चाहिए और दैट इज ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट चाहता है. जो वर्ब ऑब्जेक्ट चाहता है उसको ट्रांजिटिव बोला जाता है. दिकर्मक होता है. देर आर सम वर्ब्स व्हिच नीड डबल ऑब्जेक्ट्स, दे आर कॉल्ड डबल ट्रांजिटिव. दिकर्मक हो जाते हैं.
तो हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, यू नो दिस इज द वर्ब, दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज द वर्ब। सो यहाँ पर दो कर्म आता है, एक हमें दूसरा अंग्रेजी। तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नाउन या संज्ञा क्रिया के पास आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये आसान है, इट इज ए वेरी इजी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है? जो वर्ब के पास आता है, जो दूर से आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट्स मार्क इट, दिस इज ए सेंटेंस, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, दिस इज द क्रिया, ये क्रिया है, पढ़ाते हैं, उसके पास अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सिमिलरली जो दूर से आता है, जो क्रिया दूर से आता है, क्रिया से दूर से आता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अकर्मक, इंट्रांजिटिव, दीज वर्ब्स नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू हैव ए कंप्लीट मीनिंग। पूर्ण अर्थ प्रकाश करने के लिए ये सभी जो क्रियाएं हैं ऑब्जेक्ट नहीं चाहते हैं, अपने आप अपना मीनिंग प्रकाश कर लेते हैं। तो द वर्ब व्हिच नीड्स ऑब्जेक्ट टू हैव ए कंप्लीट मीनिंग, that verb is called transitive. The verb which needs double object to have a complete meaning is called double transitive. The verb which needs no object to have a complete meaning, that is intransitive verb. तो आया समझ में? ये सकर्मक क्या है, द्विकर्मक क्या है, एंड अकर्मक क्या है। चलो देखेंगे। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म का आना या उसकी संभावना बनी रहना सुनिश्चित है, उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश पत्र लिखता है, इस वाक्य में लिखने वाला सुरेश करता है, लिखा जाने वाला पत्र कर्म है, अतः लिखना क्रिया सकर्मक है। इसी प्रकार पढ़ना, देखना, खाना, पीना, काटना, खोदना, गाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। हिंदी में क्रिया को क्या, किसको लगाकर प्रश्न पूछने से जो उत्तर आता है उसको कर्म कहते हैं। आपको मालूम है, हिंदी सेंटेंस में क्रिया अंत में आता है, उसको हम क्या और किसको पूछेंगे, पूछने से जो उत्तर आएगा वो कर्म होता है। ओडिया रे क्रिया को आम कौन क्या केउठारे पचारे जहाँ उत्तर आसो सेटा होची कर्म। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को इतिहास पढ़ाया, यहाँ दो प्रश्न पूछने पर दो उत्तर मिलते। शिक्षक ने किसको पढ़ाया? छात्रों को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों बोलने से ये क्रिया से दूर से आता है। शिक्षक ने छात्र को क्या पढ़ाया? इतिहास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों बोलने से ये जो इतिहास है ना, ये क्रिया के पास है। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इतिहास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों बोलने से ये इट इज नियर द वर्ब।
अर्थात छात्रों को और इतिहास दो कर्म है, अर्थात छात्रों को और इतिहास दो कर्म है। दो कर्म लेने वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार कहना, पूछना, देना, लिखना आदि द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया अपने साथ कर्म नहीं ले सकती। जैसे बच्चे दौड़ते हैं, इससे वाक्य में बच्चे क्या दौड़ते हैं या बच्चे किसको दौड़ते हैं प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इसी प्रकार आना, जाना, भागना, तैरना, कूदना, रोना, हंसना, उठना अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की हैं। ठीक है। समापिका क्रिया दैट इज फिनाइट वर्ब हैविंग टेंस, काल होता है। ये जो क्रियाएं ना काल होता है। असमापिका क्रिया नॉन फिनाइट हैविंग नो टेंस, ये जो क्रिया के पास काल नहीं होता है, ये जो क्रिया है ना उसके पास काल होता है। समापिका क्रिया वाक्य से अंत में आती है और वाक्य की समाप्ति की सूचना देती है। पिताजी दफ्तर गए हैं, समापिका क्रिया गए हैं। असमापिका क्रिया से वाक्य की समाप्ति का बोध नहीं होता। जैसे कि मैंने घर लौट कर खाना खाया। लौट कर असमापिका क्रिया, इन्हें खाना खाया समापिका क्रिया। लौट कर बोलने के मैंने घर लौट कर बोलने से हमको दूसरा वर्ड पर इंतजार करना पड़ता है टू हैव ए मीनिंग, टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो उसका कोई मीनिंग नहीं मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए ये असमापिका क्रिया होता है। बच्ची मुझे देखते ही रो पड़ी, देखते ही असमापिका क्रिया, रो पड़ी समापिका क्रिया। भाषा बहता नहीं रे, सुनी हुई बात पर विश्वास ना करे, सुनी हुई असमापिका क्रिया, विश्वास ना करे समापिका क्रिया। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं को मेल से, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इससे अर्थ में अधिक स्पष्टता आ जाती है। इसकी प्रथम क्रिया को मुख्य क्रिया और बाद में आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। वर्षा थम चुकी है, वह पढ़ नहीं सका, शिशु रोने लगा, हम रोज स्कूल जाया करते हैं, तुम्हें सब बोलना चाहिए, तुझे सच बोलना चाहिए, तुझे सच बोलना चाहिए, हमें मोमबत्ती जलाकर पढ़ना पड़ा, उसे जाने दो। अचानक चिड़िया बोल उठी, तुम क्या करना चाहते हो? लड़के खेलने रहे, गिलास गिर पड़ा, तुम क्या कर बैठे? ये सब जो आया है ना, ये सब क्या हुआ था? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। फिर से देखना है क्या है, तो ये याद करने के लिए you know a verb has 6 forms, be has 9 forms, other verbs have 7 forms, but when we categorize them into family members, they come to 6 forms. जो ये जो 6 रूप है ना, ओरिया में ये 6 रूप को साध्य क्रिया कहुचे। ये जो आईएनजी आउ टू इट ए दीटा जो रोचे सी जिते ये क्रिया गुड़ाक
आमर नाउन रूपे व्यवहार होची ताकू शुद्ध क्रिया कहूचे। तो से गुड़ाक आम ओडिया देखिए खाऊ अच्छी खाऊली खाई आमर गोटे खाए खाऊची खाई खाई आसुअछि सेमिति खाइली खाऊली खाई खाई आसुली सेमिति खाइबी खाऊथी खाई खाई आसुथी ए गुड़ाक सब है साध्य क्रिया। किंतु खाइबा खेलिबा ये सब जाक हूँ कौन से माने कौन हो ना नाउन रूपे नाम धातु ये क्रियाज विशेष रूपे लगिजे तो एणु ताकू शुद्ध क्रिया कह जाए। यहाँ मन पकाइबे मुदेली एबे तो समय हो जाइए आमे परवर्ती श्रेणी रे व्याकरणर अन्य अंश गुड़ाक पढ़ा से जाए शुभ विदाय। धन्यवाद।